हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही छोटा टॉपिक जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सबसे पहले तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे तो कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ ऑप्शन आपके पास दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब भैया यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। इसमें यह बताया जाता है कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, उसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, जिसमें कोई अम्ल होगा और एक होगा क्षार। अब अम्ल और क्षार दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे, तो क्या बनाएंगे, लवण और प्लस इसके साथ साथ जल का निर्माण करते हैं। तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए, इस प्रकार आप कह सकते हैं ना। यही तो बात हमने यहाँ पे लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया आप पढ़ सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। अब आता है भैया कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल भी बहुत ही आसान है, इसी से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, NaOH ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम क्रिया करा देते हैं, HCl से ही कराते हैं, HCl। अब भैया यहाँ पे है NaOH और यहाँ पे हमने HCl से क्रिया कराया, तो इधर हमें क्या मिलता है, NaCl और प्लस H2O का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये NaOH क्या है भैया, यही है आपका क्षार, और ये HCl क्या है भैया, ये अम्ल है, और ये जो है NaCl ये है लवण और ये है जल। तो हमने तो यही कहा था कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया हुआ, ये कैसी अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ। तो इसको आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आप इस अभिक्रिया को समझ गए होंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे आपको पता चला अम्ल है ये क्षार है। तो याद रखेंगे जिसके अंत में OH आ जाए उसको आप जाइएगा कि ये क्या है, क्षार है, और जिसके शुरुआत में हाइड्रोजन आ जाए, H आ जाए, तो उसको जानिएगा कि वो अम्ल है। ठीक है, ट्रिक से हमने बताया है। तो आप पढ़ सकते हैं, केवल आप लिखिए कि अम्ल क्षार को पहचानना सीखें, ब्रदर सर लिख सकते हैं या ट्रिक्स ब्रदर सर लिख सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा कि यदि आप समझे हैं, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तो सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। दूसरी बात कि हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो उनको समझ में नहीं आता है। यदि आप लोगों को भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि उसको समझना चाहते हैं और उसी वीडियो में आपको याद करना है, तो आप केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज मान लेते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का
चैप्टर वाइज सीक्वेंस में लिंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको मैसेज करना है, मान लेते हैं क्लास 10th का आपको पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक करके आपको मैसेज कर देना है। आपको जितना जल्द हो सके उतना जल्द आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।